श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम को देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो पंच महापुरुष योगों के ऊपर चल रहा है। और आज का जो पंच महापुरुषों में जो योग है वो है हंस महायोग। पंच महापुरुष योग चल रहे थे, उसमें हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं वो हंस योग की कर रहे हैं। ये पंच महापुरुष योग क्या है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, एक तरह के राजयोग होते हैं जो पांच ग्रहों की मुख्यतः पांच ग्रहों के साथ संबंध बना करके पांच ग्रहों का एक 12 भावों में जो मुख्य भाव हैं उसमें बैठ करके वो संबंध बनाते हैं और ये राजयोग का निर्माण होता है। तो आज का जो योग है वो है हंस महायोग। हंस योग में क्या है, हंस राजयोग में पैदा होने वाले जातक कैसे होते हैं, क्या क्या उनको सफलता लाइफ में मिलती है और क्या क्या जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, हंस योग बनता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये देवगुरु बृहस्पति के साथ इसका संबंध है। हंस योग में पैदा होने वाला जातक बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य युक्त, सुख शांति, लक्ष्मीवान, धैर्यवान, मीठी वाणी बोलने वाला, मधुर लोगों से मधुर व्यवहार रखने वाला, कभी ना क्रोधित होने वाला, बड़ा ही सहनशील, प्रिय और शांत में ऐसा स्वभाव वाला हंस योग में पैदा होने वाले जातक होते हैं। हंस योग में अधिकांश हमने देखा है कि हंस योग में पैदा होने वाला जो जातक जीवन में बहुत ऊंचाइयां, बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है। ऐसे जातक को बहुत कम मेहनत के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हंस योग कैसे इसका निर्माण होता है आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भावों में जो केंद्र का भाव है 1, 4, 7 और 10, पहला भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव और 10वां भाव जो 10वां भाव है, 10th हाउस, ये केंद्र का मुख्य एक समझ लीजिए एक पिलर है 12 भावों में और बहुत ही शुभ भाव माने गए हैं। हालांकि हर एक भाव का कोई ना कोई प्रभाव तो होता है जातक के ऊपर। जब 12 भाव है तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव पर बैठ करके कोई ना कोई परिणाम तो देते ही हैं, लेकिन ये मुख्य जो 4 भाव हैं केंद्र के 1, 4, 7 और 10 ऐसे भाव, ये जो भाव हैं ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और इसमें हंस योग कैसे बनता है अब ये भी हम बात कर लें। हंस योग बनता है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो अपनी स्वराशि है वो है धनु और मीन राशि, और धनु और मीन के अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च का प्रभाव देते हैं, उच्च राशि मानी गई है। अब यदि केंद्र में पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, धनु राशि में अथवा मीन राशि में विराजमान हो, इन चारों भावों में कोई भी भाव में, तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक को हंस योग में ऐसा जातक पैदा हुआ है और ये एक राजयोग है। ये कब फलीभूत होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रभाव कैसे रहते हैं केंद्र में जब हंस योग बनता है। देखिए, जब प्रथम भाव में, केंद्र के प्रथम भाव में, पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। और जैसे कि मैं हर बार कार्यक्रम में बताता हूं कि सप्तम जो दृष्टि है वो हर ग्रह को मिली हुई है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को 5वीं और 9वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि ये भी इनको मिली हुई है। तो 5, 7, 9 ये 5वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 9वीं दृष्टि से ये दूसरे भावों को देखते हैं जब किसी भी भाव में बैठ जाएं।
तो जैसे केंद्र का प्रथम भाव है, देवगुरु बृहस्पति वहां पर कोई भी राशि, तीनों राशियों में, चाहे वो कर्क राशि जो उनकी उच्च राशि है, धनु राशि अथवा मीन राशि जो उनकी स्व राशियां हैं, दोनों, इसमें किसी भी भाव में ये तीनों राशियों में बैठे हों, किसी भी एक राशि में बैठे हो, तो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर अब आपको समझा देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के केंद्र के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए उन तीनों में से किसी भी राशि में, तो पांचवी दृष्टि वो अपने पंचम भाव को देखती हैं। पंचम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो हंस योग तो बनता ही है। तो ऐसे जातक का विद्यावान होता है, विद्वान होता है, गुणवान होता है, पिता के प्रति उसका स्नेह होता है, माता पिता का आदर करता है, बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहता है, बच्चों को संस्कारी बनाता है। ऐसे जातक के बच्चे संस्कारी होते हैं। अब जब सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, जो कि व्यापार का भी है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी है, साझेदार का, व्यापार में जो साझेदार पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा मिलता है, व्यापार उनका बहुत अच्छा चलता है। और साथ ही जब नवम भाव को देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठ करके, केंद्र के पहले भाव पर बैठ करके, तो ऐसे जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जन्म में जब हंस योग में पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति इतने संस्कारी होते हैं, इतने धार्मिक होते हैं, दान इत्यादि करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं, धार्मिक कार्यों में आगे से बढ़कर काम करते हैं। तो नवम भाव में जब उनकी नौवीं दृष्टि पड़ती है, अब चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति, प्रिय दर्शकों, जब बैठते हैं तो पंचम दृष्टि से आयु भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति निरोग, अधिकांश देखा है कि निरोग रहता है, उनको जल्द से जल्द कोई भी बीमारी नहीं पकड़ती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक तरह के पूजा पाठ करने वाला प्रवृत्ति का है, गुणवान है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो ऐसे व्यक्ति को पंचम दृष्टि से जब अपने आयु भाव को देखता है तो उनको काफी हद तक ऐसे व्यक्ति, धन का भी उनके पास आवागमन रहता है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति का संबंध धन के साथ भी है। जब सप्तम दृष्टि से अपने ही सामने वाले भाव को, कर्म भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बहुत सफलताएं मिलती है। पिता के साथ, पिता का भी कर्म भाव भी है, वो पिता का भी उस भाव के साथ संबंध है, पिता के साथ स्नेह, और ऐसे व्यक्ति को बिजनेस, पारिवारिक बिजनेस मिलता है। जो हंस महायोग में पैदा होते हैं, हंस योग में जिनका जन्म होता है, और चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं। और इसी के साथ प्रिय दर्शकों, नवम दृष्टि से ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में, 12वें भाव पर जब उसका संबंध बनता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अधिक खर्च करता है, ऐसा व्यक्ति दान में बहुत अधिक खर्चा करता है, ऐसा व्यक्ति किसी भवन निर्माण, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी आश्रम इत्यादि कोई धार्मिक स्थान, कोई ऐसा जो समाज के हित के लिए कोई भवन निर्माण हो रहा हो, उसमें भी अधिकाधिक खर्च करने के लिए तत्पर रहता है। अब सप्तम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, केंद्र का जो तीसरा भाव है, सातवां भाव, सप्तम भाव, वहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को देखते हैं। एकादश भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कारोबार में इनकम के सोर्सेज अच्छे बनते हैं। सप्तम दृष्टि से लगन को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति बड़ा गुणवान होता है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है और अच्छा लोगों के साथ तर्क करने वाला होता है, उसकी बातों में बड़ा अच्छा, एक कह लीजिए कि बातों में बल होता है। प्रिय दर्शकों, नवम दृष्टि से अपने तृतीय भाव को, पराक्रम भाव को देखता है, तो जो लगन से तृतीय है, प्रिय दर्शकों, ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ बहुत स्नेही होता है, उनकी हर रूप में सहायता करने के लिए आगे रहता है। किसी भी उसका रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, भाई, बंधु कोई भी किसी भी रूप में परेशान है तो ऐसा व्यक्ति उसके साथ हमेशा, आधी रात को भी ऐसा व्यक्ति उसके साथ जाकर के खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं केंद्र का दशम भाव, जो कि केंद्र का अंतिम भाव है,
दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब बैठते हैं केंद्र के, तो अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। धन भाव को जब वो देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का कुबेर भगवान की बड़ी कृपा रहती है। कुबेर भगवान की कृपा के साथ साथ ही उसको इतनी समृद्धि मिलती है, लोगों के काम आना, लोगों के सहायता करना। ऐसे लोगों का अधिकांश हमने हंस योग में पैदा होने वाले जातकों का हमने देखा है। और सप्तम दृष्टि से प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अपने चतुर्थ भाव को जब देखते हैं, ऐसे व्यक्ति माता के प्रति स्नेह, ऐसे व्यक्ति को भूमि, वाहन इत्यादि में बड़ा सुख समृद्धि मिलती है। और नवम दृष्टि से प्रिय दर्शकों, छठे भाव को जो रोग और शत्रु और ऋण का भाव है, ऐसे व्यक्ति किसी से ना तो शत्रुता रखते हैं, ना किसी भी प्रकार का किसी से वैर रखते हैं। एक हंस योग में पैदा होने वाले जातकों की मैंने आपको एक मुख्य स्वभाव बताया है। प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों की चाहत होती है कि हमारे जीवन में कब राजयोग पैदा होगा, कब हमारे जीवन में राजयोग का समय आएगा। तो ये जो राजयोग, पंच महापुरुष योगों के बारे में हम चर्चा करें, ये उन पंच महापुरुष योगों में से एक हंस नामक राजयोग है, जिसकी आज हमने आपको चर्चा की है। आप अपनी जन्म कुंडली को उठाएं, उसमें देखें कि यदि आप भी इस योग के हेतु आप इस योग में पैदा हुए हैं और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, और कब आपका ये योग फलीभूत होगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अधिकांश लोगों को हमने देखा राजयोग पैदा होने के पश्चात भी कई जातक हमने ऐसे देखे कि उनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? राजयोग तो है जन्म कुंडली में, फिर भी उनका ये कंडीशन है, ये स्थिति बनी है। लेकिन राजयोग कब फलीभूत होगा, उसका भी एक समय होता है। वो समय कब आएगा, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, समय का अभाव होने के कारण मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप भलीभांति समझ गए होंगे। बाकी समय का अभाव होने के कारण आपके समक्ष पुनः एक नए योग के साथ इसी समय इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।